स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में आज जारी हो रहा है पाली का रिपोर्ट कार्ड। पाली हेरिटेज के साथ ही तीखे और मीठे का अनूठा संगम है। यहाँ की मिर्ची और हलवा फेमस है। ऐसे में राजनीति में भी ये जिला अपनी विशेष पहचान रखता है। खान पान जैसा ही अलग यहाँ की राजनीति का भी इतिहास रहा है। देखते हैं हिस्ट्री रिपोर्ट। पाली जिले के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो आंकड़ों के गणित में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ अब तक लोकसभा चुनावों में 16 में से 8 बार कांग्रेस विजयी हुई तो भाजपा भी 5 बार सीट अपने कब्जे में करने में कामयाब रही। यहाँ सबसे ज्यादा 3 बार सांसद बनने का गौरव भी भाजपा के गुमानमल लोढ़ा के नाम है। यहाँ 1988 में मूलचंद डागा के निधन पर हुए उपचुनाव में शंकर लाल शर्मा विजयी हुए। इस तरह 15 लोकसभा चुनावों की बजाय यहाँ 16 बार चुनाव हुए। आइए जान लेते हैं इस लोकसभा का इतिहास। पाली लोकसभा सीट से हिस्ट्री रिपोर्ट की बात करें तो 1952 में हुए पहले चुनाव में जनरल अजीत सिंह निर्दलीय के तौर पर यहां से जीतने में कामयाब रहे। 1957 में कांग्रेस ने इस सीट पर खाता खोला और हरीश चंद्र मेहता लोकसभा पहुंचे। 1962 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जसवंत राज मेहता ने जीत हासिल की। वहीं 1967 में स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर एस.के. तपुरीह ने जीत हासिल की। 1971 में कांग्रेस के टिकट पर मूलचंद डागा जीते। वहीं 1977 में बदलाव की आंधी के बीच जनता पार्टी के टिकट पर अमृत नाहटा जीत हासिल करने में कामयाब रहे। 1980 में मूलचंद डागा कांग्रेस के टिकट पर जीते और 84 में एक बार फिर से डागा ने अपनी जीत को दोहराया। 1988 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर शंकर लाल शर्मा जीते। वहीं 1989 से लेकर 1996 तक लगातार 3 चुनावों में भाजपा के टिकट पर गुमानमल लोढ़ा ने जीत हासिल की। 1998 के चुनावों का जिक्र करें तो कांग्रेस ने यहां वापसी की और मिठा लाल जैन लोकसभा पहुंचे। वहीं 1999 के चुनाव में भाजपा की टिकट पर पुष्प जैन जीते और 2004 में पुष्प जैन ने अपनी जीत को दोहराया। वहीं पिछले चुनाव यानी कि परिसीमन के बाद 2009 के चुनाव में बद्री राम जाखड़ ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल की। पाली संसदीय सीट के इतिहास की बात करें तो यहाँ हुए 16 चुनावों में कांग्रेस अपनी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। वो इसलिए कि पिछड़े और जाट वोट बैंक को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लेकिन चुनावी नतीजों में भाजपा और अन्य पार्टियां कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाकर अपनी जीत तय करती रही हैं। कांग्रेस ने सांसद बद्री जाखड़ के खिलाफ मतदाताओं के रोष को देखते हुए उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया, लेकिन टिकट तो उन्हीं के घर में दिया गया। पार्टी ने उनकी बेटी और पूर्व जिला प्रमुख मुन्नी देवी को प्रत्याशी बनाया है। अब देखना यह होगा कि जनता उन्हें स्वीकारेगी या फिर नकारेगी। और इस बीच लोगों का सांसद के बारे में क्या कहना यह जानना जरूरी है। क्या क्या आशाएं थी, कितनी पूरी हुई और कितनी रह गई अधूरी, जानते हैं पाली से पब्लिक रिपोर्ट। सांसद कोटे में से कभी भी मैंने नहीं देखा है कि कोई भी कार्य हमारे माननीय सांसद कोटे में से सांसद बद्रीराम जी जाखड़ साहब ने भी करवाया। इसलिए मैं माननीय सांसद साहब को 10 में से 2 नंबर देता हूँ। पिछले 5 साल से मैंने अभी तक कभी बद्रीराम जाखड़ साहब के दर्शन भी नहीं किया है रायपुर क्षेत्र में। देखा जाए तो रायपुर क्षेत्र से तो मैं उनको 10 में से 1 नंबर भी नहीं देना चाहता। 5 साल में बद्रीराम जाखड़ ने हमारे यहाँ रायपुर क्षेत्र में कोई कामकाज नहीं करवाया है। उनको मैं 10 में से 1 नंबर देना चाहता हूँ। तो ये तो थी जनता की राय। अब बात कर लेते हैं दोनों ही दलों की। तो चुनावी बिगुल बजने के साथ ही शुरू हुए घमासान की तैयारी में दोनों ही दल जुट गए। पाली में दोनों ही दलों के नुमाइंदे जीत के प्रति आशान्वित हैं। जहां कांग्रेस को केंद्र की योजनाओं पर भरोसा है तो भाजपा को मोदी फैक्टर पर, मोदी वेव पर। पाली लोकसभा सीट मतदाताओं के लिहाज से कांग्रेस के लिए मुफीद सीट रही है। यहां एससी और जाट वोटर्स के निर्णायक स्थिति में होने और उनका कांग्रेस परंपरागत वोट बैंक होने से कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आशान्वित है। कांग्रेस के टिकट पर सभापति बने केवल चंद गुलेच्छा की माने तो कांग्रेस अपने विकास कार्यों के दम पर वापसी करेगी। की ट्रेन उन्होंने करवाई, अपने फंड का अच्छा काम किया। जहां तक पार्लियामेंट में बोलने की बात है, वो आदमी पहली दफ़ा जीत के गए थे और शैक्षणिक रूप से उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत के बाद भाजपा खासी उत्साहित है। भाजपा के जिला अध्यक्ष
महेंद्र बोहरा की माने तो देश में मोदी लहर है और पाली सीट पर भी इसका असर देखा जाएगा। बहुत स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी की लहर है, देश पूरा तैयार है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता सौंपने के लिए। परिवर्तन को युवा तैयार है, आम आदमी की अपेक्षा और आशा है भारतीय जनता पार्टी पर टिकी हुई है। लगभग सामने मैदान भी साफ है। देश भर में मोदी लहर का दावा करने वाली भाजपा पार्टी इन चुनावों में भी जीत को लेकर निश्चिंत है, तो वहीं कांग्रेस को अपने परंपरागत वोट बैंक पर पूरा भरोसा है और उनको उम्मीद है कि कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब होगी। तो जनता बोली, नेता बोले, लेकिन दोनों के बोलने के अपने अपने मायने हैं। लेकिन इस बीच पत्रकार सियासी गणित को कैसे समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ये भी जरा टटोलते हैं। आम आदमी पार्टी और एक जो निर्दलीय प्रत्याशी है शेर सिंह सापा, वो भी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट है उसकी जो नाराजगी पीपी चौधरी की तरफ देखी जा रही है, तो उसका फायदा और जो वो कैडर वोट है वो इस तरफ डाइवर्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये मुश्किल है और इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। भाजपा का प्रत्याशी भी इसी इलाके से हैं, लेकिन फिलहाल मुन्नी देवी चूँकि कांग्रेस से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी रही है, इसलिए उनका इस बार पलड़ा भारी या कम रहेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। तो आंकड़े बोल चुके हैं, जनता बोल चुकी है, पत्रकारों ने भी दे दी अपनी राय। अब बारी है सांसद बद्रीराम जाखड़ के कटघरे में आने की, सामना करने की उन सवालों का जो जनता उनसे पूछ रही है। और सबके बोल देने के बाद सांसद मेरे सहयोगी आशीष पारासर से कह रहे हैं कि अब मैं भी बोलूं। लोकसभा चुनावों की जंग से पहले आज हमारे साथ यहाँ पर है पाली के सांसद बद्रीराम जाखड़ जी। बद्रीराम जाखड़ जी से आज हम बात करेंगे। जाखड़ साहब, आपने पिछला चुनाव लड़ा, जनता से जो वादे किए, आपको लगता है क्या सारे वादे आप पूरे कर पाए? हमने पिछला समय चुनाव लड़ा तो हमने ये कोशिश की थी, जितना वादा किया था करीब करीब हमारा वादा हमने पूरा कर दिया। हमने वादा किया था पानी मीठा लाने के लिए, हमने पानी लेके आ गए। हमने ट्रेन चालू करने के लिए वादा किया था, ट्रेन हमने चालू करवा दी। और जो रोड़ा का वादा किया था, जो रोड़ा हमने बनवा दी। पाली से चारों साइड में से रोड़ा 4 लाइन मैंने करवा दी है। और जो भी काम था पाली का, हमने ये प्रयास किया। एक काम हमारा थोड़ा अधूरा है, वो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जवाई बांध पानी से जोड़ा जाए। जाखड़ साहब, एक बड़ा वादा पिछले चुनाव में ये था कि जोधपुर से पानी लिफ्ट करके पाली लाया जाएगा और वो पाली पे सब जगहों पर पहुंचेगा, ये आपने पिछले चुनाव में वादा किया था। हमने जोधपुर का वादा किया था, जहाँ पर जवाई बांध में पानी बराबर नहीं मिलेगा तो हम जोधपुर से पानी लेकर आएंगे। अभी हमारे जवाई बांध में पानी बराबर है, कोई पानी की आज हमारे आने के बाद में पानी की समस्या पाली ज़िले में आई ही नहीं। पानी की समस्या बराबर जवाई बांध से पानी मिल रहा है, इसलिए कोई जोधपुर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। संसद साहब, एक क्या लगता है आपको, क्या जो पूरा आपका सांसद निधि का पैसा है, आपको लगता है कि पूरा आप उपयोग कर पाए या कुछ अभी कमी रह गई जो बची हुई है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा सांसद कोष का पैसा है जो हमारे को मिल रहा है, उससे कुछ हमारा ब्याज का पैसा ही हमने दे दिया। वो तो पैसा हमारे पास में बचा ही नहीं है। हमारा तो ये हमेशा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को पैसा दें, जनता को विकास में लगे, ये हमारा प्रयास रहा आज तक। अच्छा जाखड़ साहब, सबसे बड़ी आप अपनी उपलब्धि क्या मानते हैं और सबसे बड़ा आप ये क्या मानते हैं कि इन 5 सालों में कोई ऐसा काम था जो आपको करना था वो रह गया? मैंने सबसे बड़ा उपलब्धि ये मान रहा हूँ कि जो 60 साल से ट्रेन की मांग थी पाली की जनता के लिए, दिल्ली और जयपुर जोड़ने के लिए, वो मैंने ट्रेन चालू करवा दी है। बहुत बड़ी उपलब्धि ही है। और हमने ट्रेन नई भी चालू करवाई है। अगर इस चुनाव से पहले आपके पूरे कार्यकाल को आपको ही कहा जाए कि आप नंबर दीजिए, तो आप अपने कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं हमारा कार्यकाल को 10 में से 10 दूंगा। 10 में से 10 नंबर दूंगा। क्यों? हमने बहुत काम किया है, तो काम में तो कोई कमी रखी ही नहीं है, तो मैं कम नंबर देने का सवाल ही क्या है। लोकसभा में क्या उम्मीद है? जो वसुंधरा जी ने जो तय किया था कि घोषणा पत्र में कि मैं टेट हटा दूंगी, घोषणा पत्र जैसी चीज़ों में उसने किया। और टेट हटाना उसका कानून में नहीं, उसका राज्य सरकार का अधीन में नहीं है, और बाकी टेट उसे हटानी है। तो लोगों को तो ये कि ये बहुत झूठ बोलती है,
इसलिए वसुंधरा जी जो झूठ बोल रहे हैं उसका फायदा हमारे को मिलेगा। फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं मानना है जाखड़ साहब का। इनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में चाहे जो परिणाम रहे हों, लेकिन लोकसभा चुनाव में पाली में तो कम से कम आपका मानना है कि स्थिति अलग होगी। देखते हैं जनता क्या तय करती है इस चुनाव में। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ आशीष पाराशर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए। तो हमने पाली को समझा, यहाँ के लोगों को सुना, सांसद को सुना और सबके कहने सुनने के बाद वक्त हिसाब किताब का है। वो हिसाब जो जनता मांगती है और वो हिसाब जो सांसद को देना होता है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं पाली की फाइनल रिपोर्ट के साथ। दीजिए रिपोर्ट कार्ड की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। पाली संसदीय क्षेत्र से फाइनल रिपोर्ट की बात करें तो पाली से दिल्ली तक नई ट्रेन शुरू करवाना सांसद अपने कोटे से किया गया काम बता सकते हैं। वहीं मेहंदी पर से टैक्स हटवाना भी सांसद अपनी तरफ से किया गया काम गिना सकते हैं। रोड के क्षेत्र में किया गया काम, खासतौर से पाली जोधपुर को 4 लेन करवाना, वहीं पाली उदयपुर 4 लेन में तब्दील करवाना भी कांग्रेस अपना काम बता सकती है। वहीं जवाई बांध का पानी गांव तक पहुंचाना अपनी तरफ से किया गया काम गिनाया जा सकता है। वहीं इस बीच कई ऐसे काम रहे जो पाली में पूरे नहीं हो पाए। पॉल्यूशन पाली की एक बड़ी समस्या है और ये दूर नहीं हो पाना सांसद के और कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है। वहीं आईएनजीपी का पानी पाली तक नहीं आ पाना कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है। मेडिकल कॉलेज की एक लंबे समय से मांग पाली जिला करता आया है, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हो पाना चुनावी मुद्दा बन सकता है। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं हो पाना भी यहाँ एक चुनावी मुद्दा बनना तय है। वहीं सरकार के कार्यों का फायदा यहाँ नहीं मिल पाना भी सांसद के खिलाफ जा सकता है।